Dear students, class 10th maths worksheet number 57, surface area of combination of solids. Combination of solids means combined figures more than one, टू और थ्री फिगर्स कंबाइंड कर सकते हैं, उनके सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं. देन सरफेस एरिया फाइंड उस फिगर्स का करेंगे जो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, दिखाई दे रही है. कवर्ड का नहीं करेंगे, जो बंद है उसका नहीं करेंगे. जनरली आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. एज फर्स्ट एग्जाम्पल, a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of this vessel is 13 cm. Find the inner surface area. So inner surface area of this hollow vessel equal to lateral surface area of the cylinder plus lateral surface area of the hemisphere. दोनों को कंबाइन कर देंगे, आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल आ जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज द cubical blocks of the side 7 cm is surmounted by of the hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of this solid. According to जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है कि एक क्यूबॉइड बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है. आप देख सकते हैं आपकी जो एग्जाम्पल है उसमें कहा गया है कि क्या इसका डायमीटर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा. तो लार्जेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब एज 7 सेंटीमीटर. देन सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक प्लस वॉल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर बट माइनस सरफेस एरिया ऑफ द covered area by hemisphere as according to this figure or in formula. तो यहाँ से आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड शेप. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में आपको गिवन है कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय ऑफ द स्क्रूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर. जैसा कि फिगर में दिखाया गया कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप में से दो हेमिस्फेरिकल पार्ट्स कट कर दिए गए और ये शेप नज़र आ रही है. उसमें पूछा गया फाइंड द कर्व सरफेस एरिया इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉडी इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. दो हेमिस्फीयर हैं, उन दोनों का इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉडी आ जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको वेसल है जो सिलेंड्रिकल हेमिस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड की गई है, उसका एरिया सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड आउट करना है. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को ऐड कर देंगे और आपके पास आएगा. देन आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपको उनको करना है एज अकॉर्डिंग टू 1 2 3 क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर जॉइंट एट टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो आपको कहा गया है कि आपके पास 2 क्यूब्स हैं और उनको एडजेसेंट फॉर्म में रख दिया गया है. दिस आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जो हाइट ऑफ क्यूब है वो क्या होगी. आपको गिवन है वो 4 सेंटीमीटर होगी. क्यों? क्योंकि आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब equal to 64 centimeter square cube, but we know that the volume of cube is a cube equal to 64. 64 means 4 of cube means a equal to 4 centimeter. तो आपके पास साइड है क्यूब की वो 4 सेंटीमीटर आ गई. देन आप क्यूबॉइड की शेप देंगे तो L लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 4 plus 4 8 सेंटीमीटर and breadth is 4 centimeter and height is also 4 centimeter. Then total surface area of cuboid according to formula twice LB BH plus LH.
आप यहाँ इसको यूज कर लें और आप देखेंगे कि यहाँ आपके पास सरफेस एरिया आएगा एज 2 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 एज 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो टोटल आपका जो टू एडजेसेंट एंड टू एंड क्यूब को एडजेसेंट करके फाइंड आउट करना था आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड शेप, तो आपके पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in the figure first is made of the two solids, a cube and a hemisphere, as according to this figure। and also ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी इस टाइप का है बट वैल्यूज चेंज कर दी गई। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज कट क्यूब with as is 5 cm and the hemisphere fixed on the top as the diameter is 4.2 cm। Find the total surface area of the block। तो total surface area of the block जो होगा, यदि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक में क्या आएगा, आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास 6a² होगा। 6a² जो होगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड प्लस यहाँ पर आप लेंगे 2πr² क्योंकि इट इज ए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड माइनस इज πr²। माइनस πr² क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास जो एक एरिया ऐसा है जो आपको हेमिस्फीयर से कवर्ड किया हुआ है, ढका हुआ है, उसको आप माइनस करेंगे। अब आपके पास यहाँ कुछ वैल्यूज नॉन है, ए आपके पास 5 सेंटीमीटर है और एंड आर इक्वल टू 4.2/2 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर है। क्योंकि डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज 4.2 तो रेडियस आपके पास 2.1 सेंटीमीटर होगी। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 5 ऑफ स्क्वायर प्लस 22/7 और आर है 2.1 इंटू 2.1। आप यहां से इसको सॉल्व कर दें एज ये 0.3 होगा। यदि आप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 इंटू 25 होगा प्लस 22 इंटू 0.63। अब आप यहाँ फर्दर 150 प्लस यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको देखेंगे तो 1.22 से 63 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.86 और इनको ऐड करोगे तो आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां ले लें और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है कि इन मयंक मेड ए बर्थ बाथ फॉर his garden of the shape of cylinder with the hemispherical depressions at one end. See in figure, the height of this cylinder is 1.4 meter and it is radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the birth bath। तो surface area of birth bath में आप क्या करेंगे, surface area टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्थ बाथ। इसमें बर्थ बाथ की जो डायमीटर है वो आपको रेडियस 30 है और हाइट 1.4 मीटर है और 1.4 मीटर को आप जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। बर्थ बाथ का एरिया किस शेप का है ये देखना पड़ेगा। एक तो आपका सिलेंड्रिकल है तो उसमें आप सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा πRh होता है, प्लस एक हेमिस्फेरिकल है जो उसको खोदा गया है
उसका 2πr² होगा। बट एक नीचे आपका एरिया है जो सर्कुलर है, उसको आप और ऐड करेंगे, यहाँ πr² करेंगे। यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले लें और यहाँ देखेंगे कि ये 3 है, यानी 2πrh प्लस 3πr² लिख सकते हो एज दिस। और यहाँ आपके पास कुछ कॉमन ले लें एज πr, तो ये आएगा 2h प्लस 3r। बट आपके पास r क्या है और h क्या है? h है आपके पास 1.4 मीटर, जिसको आप 140 सेंटीमीटर लिखेंगे, और r आपके पास है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप यूज कर दें, तो ये पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, और r की जो वैल्यू है आपको 30 गिवन है, 2 इंटू 140 कर दें प्लस 3 इंटू 30 कर दें। आप देखेंगे 22 इंटू 30/7 और यहाँ 280 प्लस 90। इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 370। 370 में आप यदि कुछ कैंसिल कर सकते हो तो कर दें, नहीं तो आप पाई की वैल्यू को 3.14 भी ले सकते हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो, डेसिमल हटा रहे हैं, तो 314 को 111 से मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। यदि आप इसको किसी और मेथड से करना चाहते हैं तो 300 प्लस 10 प्लस 4 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी, और इसको आप लिख सकते हो इस टाइप से। 111 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 333 हो जाएगा, और 10 से करेंगे तो ये होगा, 4 से कर देंगे तो ये होगा। अब इन सबको यदि आप ऐड कर रहे हो तो 4, यहाँ 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, फिर 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 होगा, फिर यहाँ आपके पास 1 प्लस 3 4 होगा, और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड बॉडी आएगा। इस टाइप से आपके पास जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। इस तरह से आप कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। इस तरह से आप अपने वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे।